फ्रेंड, आपका हो विनय पटेल एक न्यू वीडियो लेके आ गया है आपके बीच में दोबारा। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा जो है टॉपिक से क्वेश्चन दो तीन पूछता ही पूछता है। और टॉपिक हमारा क्या है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में आज बहुत डिटेली पढ़ेंगे दोस्तों, और एक एक कंसेप्ट बताएंगे। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लास्ट में दोस्तों कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाना, किसी जो है ऑनलाइन साइट से या जो है तुम्हारे किसी के इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन उठा के जब सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकोगे। एक एक हम पॉइंट और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत इजीली हम समझाएंगे। यह जो है सारी वीडियो के अंदर मैं इसके महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत डिटेली से बताएंगे। इसके बारे में इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी कुछ ज्ञान मिले और कम्पिटिटिव एग्जाम में वो अपने सिलेक्शन को पाने में बहुत ज़्यादा महत्व मिलेगा और उनको उनकी मुकाम मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मेरा समय गंवाएं। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम ही गौतम बुद्ध था। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कौन थे ये? गौतम बुद्ध जो हो तो महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं इनको भी। कौन थे दोस्तों? देखो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान देखना। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध का हम पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। इनका जीवन का भाई जो है इनकी जन्म और मृत्यु का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु को एक मतलब एक जो होता है ना, एक लोग के कहने पे, विद्वानों के कहने पे माना गया है। लेकिन इनकी जन्म और मृत्यु की हमको जो है कहाँ से मिली है, यह हमारा जो है बुद्ध के जन्म और मृत्यु का जो तिथि मिली हुई है, जो उनका जन्म मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पे हुई और कैसे हुई, किस सन में हुई है, वो तो मिली नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी मृत्यु और जन्म के बारे में हमको जो चीनी परंपरा, जो चीनी है, चीनी जो हमारा चीन देश है, वहाँ से जो है हमको कुछ अवशेष मिले थे। जैसे नवपाषाण काल में, हड़प्पा काल में जो अवशेषें मिलती हैं, वहाँ से कुछ अवशेष मिले थे। अवशेष मिले थे मतलब क्या थे? अभिलेख मिले थे। जो अभिलेख का नाम क्या था? जहाँ पे वहाँ पे जो अवशेष मिले थे उसे कैटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ देखना, उसे क्या बोलते हैं? कैटोन। क्या बोलते हैं? कैटोन के अभिलेख से, कैटोन के अभिलेख से, कैटोन के अभिलेख से, अभिलेख से हमको इनका जो है जन्म और मृत्यु का एक जो है उदाहरण दिया गया है। ये कन्फर्म स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म। लोग मानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ईस्वी पूर्व हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन था। और इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? इसके बारे में बहुत डिटेली समझाएंगे, बहुत डिटेली बताएंगे कि माता का क्या नाम था। महामाया। क्या था? माया देवी। लेकिन लोग उनको प्यार से महामाया बुलाते थे, महामाया बुलाते थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? यशोधरा नाम था। यशोधरा नाम इनकी पत्नी का था दोस्तों। और इनका शिष्य जो था, इनका प्री शिष्य जो इनका था प्री शिष्य, वह था आनंद। क्या था? आनंद। प्री शिष्य इनका आनंद था दोस्तों। और इनका विवाह यशोधरा राजकुमारी से हुआ था। और इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र थे। और इनके गुरु का नाम विश्वामित्र था। और गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी थी। क्या थी? प्रजापति
प्रजापति क्या थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी थी, इनकी मौसी थी। कौन थी दोस्तों? इनकी मौसी थी। और ये प्रजापति गौतमी थे। और क्या बोलते हैं दोस्तों तुम्हारा, और सिद्धार्थ का बचपन का नाम बता सकते हो दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ, सॉरी मैं तो क्वेश्चन बोल दिया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था पता है दोस्तों? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध के नाम से कैसे पड़ा, ये भी मैं बहुत डिटेली बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है, और सिद्धार्थ का अर्थ ही क्या होता है? सिद्धार्थ का अर्थ बता सकते हो दोस्तों क्या होता है? सिद्धार्थ अर्थ होता है, यहाँ सिद्धार्थ का अर्थ होता है जन्म से सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मतलब अपने जन्म लिए तो उसकी कुछ ना कुछ सिद्धियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। जन्म और सिद्धि की प्राप्ति सिद्धार्थ का अर्थ ही होता है। यहाँ पे देख लेना, सिद्धार्थ का जो अर्थ होता है, सिद्धार्थ का अर्थ जन्म से सिद्धि की प्राप्ति। क्या होता है? जन्म से सिद्धि की प्राप्ति सिद्धि की प्राप्ति। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत डिटेल हर एक चीज बताएंगे इसमें हम, तुमको पहले एक बार सुनो। और हाँ, सिद्धार्थ के पुत्र भी थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम भी क्या था? राहुल। और सिद्धार्थ जो है, उनको पहला ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी? सिद्धार्थ को पहला ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? सिद्धार्थ को पहला ज्ञान जो है वो बोध गया में प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बोध गया में प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक कैसे होता है। अब सुनना दोस्तों ध्यान से। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारे बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। महात्मा बुद्ध का जन्म, उनकी माता जो थी वो अपने मायके जा रही थी, मायके जाते समय उनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ, मतलब प्रसव पीड़ा हुआ, और वहीं पे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के कितने बाद उनकी माता की जो माया देवी महामाया की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध पैदा होने के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों? 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जो है उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और दूसरी बात दोस्तों, फिर इसके बाद इनका महात्मा बुद्ध का पालन पोषण कौन किया? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। कौन किया था? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनके माता का पालन पोषण जो है महाप्रजापति गौतमी ने किया था। कौन किया था दोस्तों? इनके पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था, जो उल्लुम्बनी नामक हुआ एक स्थान है जो नेपाल में, इसमें कहाँ पे? लुम्बनी लिख लेना दोस्तों, ये तुम्हारे काम आएगा। लुम्बनी ना जो है स्थान है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह नेपाल में पड़ता है और कपिलवस्तु की राजधानी के पास में है। और यह किस नदी के किनारे पर यह है? कभी भी पूछ देता है कि लुम्बनी नदी कहाँ पे है, तो यहाँ पे नोट्स कर लेना दोस्तों। लुम्बनी नदी जो है, जो लुम्बनी नदी है दोस्तों, वह तुम्हारी जो है लुम्बनी नदी, और यह लुम्बनी नदी तुम्हारी जो है शाक्य, मतलब शाक नदी कोई है करके, नहीं सॉरी, कोई रोहिणी नदी करके है। क्या है दोस्तों? कोई रोहिणी नदी है। देखो लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध
कौन से वंश या कौन से कुल के थे, या शाक कुल के या शाक वंश के थे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध जो है कौन से कुल के थे, कुल इनका क्या था, कुल या वंश जो था यह शाक वंश था। क्या था? शाक के वंश, शाक के वंश थे। और ये कहाँ पड़ता, ये शाक वंश कहाँ पे मिलता है, कौन सी नदी पे मिलता है? तो सर दोस्तों यह रोहिणी नदी के पास मिलता है, जो नेपाल में। किस नदी के पास दोस्तों? यह जो है रोहिणी नदी होती है उसके पास मिलती है। कौन सी नदी है दोस्तों? रोहिणी नदी है उसी के पास ये जो है उनका वंश का, शाक वंश का मिलता है दोस्तों। और ये महात्मा बुद्ध जो थे, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, महात्मा बुद्ध की जो माता की मृत्यु हुई 7 दिन बाद, इनकी पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। तब कभी कभी क्वेश्चन दोबारा पूछ देता है, शुद्धोधन की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों शुद्धोधन जो है, ये शुद्धोधन जो महात्मा बुद्ध के पिताजी थे, इनकी दूसरी पत्नी जो थी प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि इनकी ये मौसी थी। क्या थी? मौसी। तो शुद्धोधन ने दोबारा जो है प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया, और इन्होंने ही जो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया। और इसीलिए जो है प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी थी, उन्हीं ने जो गौतम बुद्ध को नाम दिया। जो गौतम बुद्ध नाम है वह इनको द्वारा दिया गया। जो महात्मा बुद्ध का 3 नाम है, एक तो महात्मा बुद्ध हो गया, दूसरा सिद्धार्थ हो गया, तीसरा का जो गौतम बुद्ध हो गया। ये गौतम बुद्ध का नाम कौन, कभी क्वेश्चन में भी पूछता है गौतम बुद्ध का नाम कौन दिया था? तो गौतम बुद्ध का नाम जो दिया था प्रजापति गौतमी दी थी, उनकी मौसी थी। आगे बताते हैं दोस्तों। और क्या होता है इनका, ये ना बचपन से ही है ना एक स्वभाव बहुत शांतिपूर्वक, मतलब नटखट नहीं, वो स्वभाव के जो पर्सन थे, बहुत स्वभाव के आदमी थे। और ये हमारे जैसे आम आदमी थे। क्या थे दोस्तों? हमारे जैसे ये आम आदमी थे। और अब ये मिटाते हैं दोस्तों, इसको नोट्स कर लेना, आगे तुम्हारे काम आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं अब आगे क्या बात है इसमें। क्योंकि देखो इसने गौतम बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने पहला जो है, इन्होंने पहला जो है गौतम बुद्ध जो है या महात्मा बुद्ध ने विश्वामित्र से जो है वेद, और जो है विश्वामित्र से वेद और वेद और उपनिवेशों का जो है शिक्षा लिया था। क्या लिया था? शिक्षा लिया था। महात्मा बुद्ध जो है एक अच्छे जो है लुम्बिनी जो नेपाल में, वहाँ एक अच्छे राजाओं के बीच में पैदा हुए थे, अच्छे घराने में पैदा हुए थे। तो इनकी जब नामकरण करने के लिए, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुलाया गया, तो उसने दो जो है भविष्यवाणी की। या तो यह बहुत ज़्यादा यह जो माता बुद्ध के बारे में बताएं, या तो ये बहुत शक्तिशाली सम्राट बनेगा, या तो यह जो है क्या बोलते हैं बहुत बहुत बड़ा नाम करेंगे, मतलब बहुत बड़े नाम करेंगे। नाम करने का मतलब कि मतलब उपदेश या ज्ञान के उनके अंदर बहुत बड़ा होगा। और इसने हुआ था। और एक चीज बहुत ध्यान सुनना, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम पता है क्या था? घोड़े का नाम क्या था, बता सकते हो? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम बता सकते हो क्या था? ये मत बता देना कि चेतक था, नहीं तो और कहीं हो जाएगा। बता दो, इनके घोड़े का नाम था कंटक। क्या था? इनके घोड़े का नाम था कंटक। और इसको चलाने वाले जो चलाते थे, जो चढ़ाते थे, उनका क्या नाम था पता है? उनका नाम क्या था? चन्ना था। उनके जो चलाने वाले थे उनका नाम चन्ना था। क्या था दोस्तों? चन्ना था। उनका नाम चन्ना था। और बताते हैं मतलब इनका विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। कौन थी? यशोधरा थी। कौन थी? यशोधरा थी, जो राजकुमारी थी, उनके साथ इनका विवाह हो गया था। जो है, और विवाह इसलिए हो गया, उनका पिताजी ने उनका विवाह करने का रीजन था। क्या रीजन था? कि यह मतलब उनके पिताजी चाहते थे शुद्धोधन की इन विवाह होने के बाद यह अपने जो है पारिवारिक मोह माया में बंध जाएंगे और संन्यास ग्रहण ना कर सकेंगे, मतलब सन्यासी नहीं ग्रहण कर सकेंगे। इसीलिए इनका विवाह जो 16 साल के आयु में यशोधरा के साथ जो है किया गया। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता जो यशोधरा का जो है वो कौन सी शाख था, उनका क्या शाक्य था? उनका शाक्य बता सकते हो? यशोधरा का जो शाक्य था
वो शाक्य था हमारा दोस्तों, यहाँ देख लेना, मापी शाक्य था। क्या था दोस्तों? दंड मापी शाक्य था, ये उनका शाक्य था। ये कभी भी पूछता है एग्जाम में, मतलब एसएससी सीरियल बड़े बड़े एग्जाम में ये सब पूछते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है यशोधरा को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाते थे, बताते थे। लेकिन इस महात्मा बुद्ध एक बात कहते भी थे कि स्त्री जो होती है, पत्नी जो है, वह पूरे संसार में केवल एक ही स्त्री जो है, महात्मा बुद्ध का कहना था कि पूरे संसार में स्त्री ही एक ऐसी, मतलब स्त्री ही एक ऐसी है कि जो पुरुष की आत्माओं को बांध सकती है, पुरुष की आत्माओं को बांध सकती है। उसने ये बात बहुत सही बोले थे, स्त्री ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने पुरुष को, अपने आत्माओं, उनकी आत्माओं को बांध सकती है। यह करते हुए फिर क्या हुआ, या फिर ये जो है कुछ समय बाद जो है इनको अपना थे, लेकिन इनका मन तो बैराग में शुरू से था, वो बैराग में ही इनका मन लगा हुआ था। हाँ, लेकिन जब यशोधरा प्रेग्नेंट थी तब उनको एक तो और मोह माया उनके अंदर कि यार मैं तो अब जा नहीं पाऊंगा। हाँ, यशोधरा ने जब एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम था राहुल। और राहुल नाम कैसे पड़ा बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। होता था राजाओं के समय में जब रानियों को बच्चा पैदा होता था तो दासी लोग जाके पहले राजा को हुक्म सुनाते थे कि हाँ आपको बेटा हुआ है या आपको बेटी हुआ है, उससे उनको कुछ गिफ्ट या कुछ उपहार दिया जाता था। तो एक दासी आई, बोली राजा राजा आपको लड़का पैदा हुआ है। तब वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली। क्या बोली? महात्मा बुद्ध ने ये बात बोली कि राहुल पैदा हो गया। राहुल का मतलब रास्ते का बाधा। वो और दासी सोची कि जो है महात्मा बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया। फिर वो आके वहाँ पे उनको बता दिया कि बेटे का नाम राहुल रख दिया। लेकिन राहुल का असली शाब्दिक अर्थ होता है, राहुल का मतलब होता है, राहुल का अर्थ जो होता है रास्ते का बाधा। वो तो ये बोले कि हमारे सन्यासी बनने में या जो है बनने में ये रास्ते का बाधा आ गया, इससे वजह से अब हम और नहीं जा पाएंगे। फिर ऐसे करते करते कुछ समय बाद, लेकिन हाँ सुद्धोधन जो थे ना, सुद्धोधन इनके बाहर न जाने की वजह, जानते थे कि बाहर जाएंगे तो हर मोह माया को देखेंगे, इसलिए सारी सुविधाएं उस महल के अंदर जो है ये संपूर्ण रूप से इकट्ठा कर रखे थे। इसके बाद हुआ क्या, एक दिन जो है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ बाहर घूमने के लिए निकले। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि सिद्धार्थ जब बाहर घूमने के लिए निकले तो उनको 4 प्रकार के दृश्य देखने को मिले। और कौन सी दृश्य थी? तो जब बाहर घूमने के लिए निकले तो उनको 4 प्रकार के दृश्य दिखे। एक तो बूढ़ा आदमी दिखा। क्या देखा? बूढ़ा आदमी दिखा, आदमी। दूसरा बीमार आदमी देखा, आदमी। और तीसरा उनको शव दिखा। क्या दिखा? शव। और चौथा उनको दिखा था, 4 प्रकार के जो उनको दृश्य दिखे थे, चौथा दिखा था एक सन्यासी। क्या दिखा था? सन्यासी। सॉरी, क्या दिखा था? सन्यासी। देखा ना, सन्यासी गलत सही लिखा, कुछ भी हो सकता है भाई मिस्टेक। शव दिखा था और एक सन्यासी दिखा था। क्या देखा था दोस्तों? सन्यासी दिखा था। अब देखो, जब बूढ़ा आदमी देखा, उसका आंख दबा हुआ था, वह जो है चल नहीं पा रहा सही से। तो वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध को, इस जगह पे महात्मा बुद्ध को दुख और कष्ट का अनुभव हुआ। क्या हुआ? दुख और जो कष्ट का। एक बूढ़ा आदमी था जो झुक कर चल रहा था और उसके आंखें जो थी धंसी हुई थी। यह दृश्य देख के सिद्धार्थ के मन में जो है, महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के मन में तब दुख की अंदाजा हुआ कि यह कैसा दुख होता है। इसके बाद जब उसने सौ 4 आदमी ने कंधों पे लेके राम राम जो है सत्य का नारा लगाते हुए जाते थे। तो जो है सिद्धार्थ ने पूछे अपने सैनिकों से, तो उसने बताया कि ये मर गए हैं, अब ये भगवान के पास जा रहे हैं। और पीछे उनकी कुछ औरतें विलाप कर रही थी। तो वहाँ पे सिद्धार्थ को मृत्यु का ज्ञान हुआ। और एक सन्यासी से फिर कुछ आगे जब निकले, कुछ आगे गए तो वहाँ एक सन्यासी दिखा। कौन दिखा? सन्यासी दिखा। तो सन्यासी से पूछे तो सन्यासी ने बोला, जो संसारिक मोह माया
से जो है दूर प्रसन्न चित्त वाला मानो और सारे दुखों को पार कर, मतलब उसे कोई मतलब कोई घर का ना कोई बच्चों का कोई टेंशन नहीं था, फ्री अपना खाना जीना था, मतलब मोह माया से मुक्त हो गया। तब वो वहीं पे वो जो है ठान लिए, कौन ठाना, महात्मा बुद्ध ने ठान लिया कि हमको भी जो है वैराग्य या जो है तपस्या करने के लिए जो है मुझे घर से जाना पड़ेगा, वो सन्यासी ग्रहण करना पड़ेगा। वो जो है चाहते थे, वहीं पे उनके मन में एक बहुत बड़ी भावनाएं आई और वहीं पे वह जो है सन्यासी का रूप धारण करना चाहे। फिर वो घर पे आए। घर पे आने के बाद वह 29 वर्ष की आयु में, कितने दोस्तों, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में वह अपने पत्नी यशोधरा और अपने मुंह बोले बेटे राहुल को और जो है कपिल वस्तु जैसे राज को मोह माया को छोड़कर वह तपस्या के लिए चल पड़े। और कितने वर्ष में निकले थे दोस्तों, 29 साल की आयु में वह तपस्या के लिए निकल गए। कितने वर्ष के, 29 वर्ष की आयु में जो है घर बार छोड़ दिए थे, घर बार छोड़ दिए थे। हाँ, घर निकलने के बाद यह जब निकले हैं तो 29 आयु में यह जाने के बीच में इन्होंने एक शाक्य दर्शन की शिक्षा लिए। कौन से गुरु थे इनके दोस्तों, अलारक, यहां देख लेना दोस्तों, अलारक राम इनके एक गुरु थे जिससे ये शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। शाक्य दर्शन का शाक्य दर्शन का शिक्षा लिए थे और शाक्य दर्शन का शिक्षा भी लिए थे। और इनके ये जो गुरु थे ना, ये प्रथम गुरु थे। ये प्रथम गुरु किनके थे, ये सिद्धार्थ के या महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। कौन थे, प्रथम गुरु थे। हाँ, फिर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो शिक्षा लिए थे वो कहाँ पे लिए थे, शाक्य दर्शन में सबसे ज्यादा शिक्षा लिया था। फिर ये आगे निकलते रुद्रा कलाम इनके गुरु और मिले जिनसे योग दर्शन का शिक्षा लिए थे। रुद्रा कलाम कौन थे दोस्तों, रुद्रा कलाम थे जिनसे यह योग दर्शन का शिक्षा लिए थे। क्या लिए थे दोस्तों, योग दर्शन का शिक्षा लिए थे। हाँ, योग दर्शन का शिक्षा लिए थे और सबसे ज्यादा वो योग दर्शन को मानते भी थे। जहां भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखोगे ना, वो हमेशा योग के मुद्रा में उनकी मूर्तियां या उनकी फोटो दिखाई देंगी। मतलब वो ऐसा लगता है कि हमेशा वो योग की मुद्रा में ही थे, हमेशा उनको योग के मुद्रा में देखोगे, जहां भी फोटो उनका देखोगे योग मुद्रा में देखोगे। और महात्मा बुद्ध ने अपने, फिर इसके बाद वो क्या किए, महात्मा बुद्ध ने अपने दोस्तों के साथ कहाँ प्रस्थान कर दिए, यूपी के लिए प्रस्थान कर दिए। यूपी में आए, कहाँ पे आए, वाराणसी के पास एक सारनाथ स्थान है। क्या है दोस्तों, सारनाथ स्थान है। और स्थान वहां पे एक जंगल है, सारनाथ स्थान है, और वहां पे एक जंगल है। क्या है, जो वहां पे उस जंगल है, और उस जंगल का क्या नाम है दोस्तों, मृगदा पवन। उस जंगल का नाम क्या है दोस्तों, सारनाथ में जंगल जो है वो मृगदा पवन स्थान पर वो अपना जो है तपस्या आरंभ कर दिए, तपस्या शुरू कर दिए। और 6 साल तक लगातार तपस्या किए। और पहली बार जब वो तपस्या यहाँ पे कर रहे थे दोस्तों, तो वो तिल और चावल खाकर तपस्या चालू किए थे। इसके बाद वो 6 साल तक कुछ भी नहीं खाए थे। उनकी शरीर जो थी मृत्यु के बहुत करीब आ गई थी, मतलब फेफड़ा हड्डी सब गल के बहुत मतलब गल के हड्डी दिखने लगा था। अब मृत्यु के नजदीक आ गए। तब वहां पे एक मतलब जंगल में चरवाहे की बेटी थी, उसका नाम सुजाता था। क्या था, चरवाहे की बेटी जो नाम था सुजाता नाम था। सुजाता के हाथों से खीर खाकर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना तपस्या तोड़ा था। और तपस्या तोड़ा था और उनके और सारे अनुयायी थे जो उनके साथ आए हुए थे, वो सब तो तपस्या में लीन थे। और फिर
वो अपना बैठे हुए थे सिद्धार्थ, वहाँ पे सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ में बैठे हुए थे, तो वहाँ सारनाथ में कुछ जंगलों में स्त्रियां गाना गाते हुए जा रही थी। क्या गाना गा रही थी? वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ने पर उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, और पर तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाएगा। कहने का मतलब कि कोई वीणा है, वीणा को जो तार है उसको मतलब क्या बोलते हैं, ढीला छोड़ोगे तो बजाओगे तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, टाइट करके बजाओगे तभी, तेज से बजाओगे कोई, मतलब उनका एक लय से बजाओ। और यह बात जो है महात्मा बुद्ध को दिल पे लगी, और वहाँ से वह जो है महात्मा बुद्ध जो है 6 साल बाद 34 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की दोस्तों? 34 वर्ष की आयु में, 34 वर्ष की आयु में, 34 वर्ष की आयु में वह बोध गया चले गए। ये बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और किस नदी के किनारे बसता है? कहाँ चले गए दोस्तों? बोध गया में चले गए। कहाँ चले गए? गया। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है बिहार में। बहुत ध्यान सुना, बिहार में। और ये बोध गया कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? नदी का नाम तो पता है, वो कौन सी नदी का नाम होगा? ये फल्गु नदी बोलते हैं इसे। कौन सी नदी दोस्तों? फल्गु नदी, फल्गु नदी। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नदी के किनारे यह एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर जो है अपना तपस्या शुरू किए। और वहीं पे महात्मा बुद्ध को, और तपस्या कौन से दिन, वो समय कौन सा था? बैसाखी पूर्णिमा था। क्या था दोस्तों? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन, मतलब जो हमारी बैसाखी के पूर्णिमा के दिन वह फल्गु नदी पे एक बहुत, फल्गु नदी में या निरंजना नदी के नीचे बगल में एक बहुत बड़ा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या स्टार्ट किए। और वहीं पे इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछता ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर वहां से वो जो है महात्मा बुद्ध ने वापस आ गए, वापस आने लगे। इसके बाद फिर वह सारनाथ चले आए, और सारनाथ में आके वो जो अपना पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। देखना दोस्तों, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। किसमें दिए थे दोस्तों? सारनाथ में, सारनाथ में। और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए हुए थे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में उसने अपना पहला उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में पहला उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में पहला उपदेश दिए थे। और कितने मित्रों की अनुयायी में दिए थे? उनके साथ और मित्र थे, 5 मित्रों की अनुयायी में इन्हें जो है 5 मित्रों को साथ लेकर, मित्रों को अनुयायी, जो 5 मित्रों की अनुयायी में वह जो है ये उपदेश दिए थे। और ये फिर इसके बाद उपदेश देने के बाद ये कहाँ चले गए? श्रावस्ती चले गए। श्रावस्ती हमारा जो है भी वो यूपी में पड़ता है। श्रावस्ती चले गए। श्रावस्ती जाने के बाद सबसे ज़्यादा इनका समय कहाँ व्यतीत हुआ था? महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इनका समय व्यतीत हुआ था। और वहाँ पे उनको एक जो है डाकू के साथ सामना पड़ गया। श्रावस्ती में घूम रहे थे। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कहानी बाद में इसको भी सुन लेना दोस्तों। इसके बाद महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था, महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था, उसका क्या नाम था? प्रिय शिष्य का नाम था, प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ये बड़ा नटखट, बड़ा हट टाइप का था। ये हमेशा बोलता था कि सर हमारे गौतम धर्म में कोई महिला के लाओ। महात्मा बुद्ध हमेशा उसका मतलब विरोध करते थे। लेकिन इसके बाद से आके महात्मा बुद्ध ने अपने मौसी को गौतम धर्म में लाए। तो पूछा जाता है कि गौतम धर्म में पहली महिला कौन शामिल हुई थी? गौतम धर्म में पहली महिला कौन शामिल हुई थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो ने बौद्ध धर्म में पहली महिला बन के शामिल हुई थी। ये इनकी मौसी थी। और इनका तो पता है, महात्मा बुद्ध का जो है गुरु थे विश्वामित्र थे, ये तो पता ही है। फिर
कभी कभी दोस्तों देखो, गौतम बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध का धर्म सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा के दिन जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन जो है सब बौद्ध धर्म के लोग जो है बहुत अच्छे से, बहुत सम्मान के साथ उसका पूजा पाठ करते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में, कितने में दोस्तों? 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। बहुत आपको पूछता है सर दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। और कौन सी ईस्वी में हुई थी? कौन सी ईस्वी में हुई थी दोस्तों? ये 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। इसमें कुछ डाउट और कुछ हो तो हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जो है टेलीग्राम नंबर और जो है जीमेल आईडी, वहाँ पे आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन क्वेरी करनी हो तो जो है प्लीज़ उस पर जो कमेंट में करना। आगे हम फिर एक नई वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।